आज पहली क्लास में आपकी शामिल हो गए सर, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, आपको वेलकम करते हैं जी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे सर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हमाद भाई, क्या हाल है? ठीक सर, आप सुनाए, ठीक है? बस जी, मैं तो ज़बरदस्त हूँ, बस गला थोड़ा-सा ख़राब है, बाकी सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा सर, वो एक व्हाट्सएप किया था मैंने आपको। अभी किया है? हाँ, नहीं, कल रात को किया था। अच्छा, मैं देखता हूँ। अभी आप मुझे क्लास के बाद जो है ना मैसेज कीजिएगा, ठीक तो हो फिर गया मैं सर, देखता हूँ ओके। इंशाल्लाह। ठीक ठीक है सर। ओके। ठीक। 2 मिनट हम मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे भाई हैं वो हमें जॉइन कर लें, फिर हम इंशाल्लाह अपनी क्लास प्रॉपर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम तला साहब, आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सर आप सुनाएं, तबीयत से ठीक है आपकी? बस जी, गले का थोड़ा है इशू, क्योंकि हमारे यहाँ वो एक आया था तूफान, एक आया था मिट्टी का, तो वो कल भी जी बड़ी मिट्टी उड़ती रही है, तो उसकी वजह से बस थोड़ा सा गला है। बाकी तो माशाल्लाह सब ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। चलिए, अल्लाह ताला सेहत दे जी। उसके लिए हाँ सर जी जो शहद गर्म पानी में डाल के पिए, जी, वो नींबू खाया रख। है, वो शहद और वो काली मिर्ची वगैरह डाल के वो खाई है, तो अभी पहले से काफ़ी फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हमारा इलाका रेतीला है ना, आसपास रेत है ज़्यादा, तो वो उसकी वजह जी से होता है अस्सलामुअलैकुम इशू। सर। वालेकुम सलाम बुखारी साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए? दुआएं जी मेरे भाइयों की, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर अस्सलाम वालेकुम गला नहीं सर। आपका ठीक हो रहा, लंबा ही हो गया काम। बस यार क्या करें, समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आसिम साहब। सर जो मैंने लेवल आपको भेजे थे सर पर्सनल में, सर अकाउंट बना था तो सारी ट्रेडें लगा देता हाय 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 हाय, क्या क्या सर। करे जी, क्या करे जी, अल्लाह खैर करेगा। सर जो लेवल भेजे थे सारे वहीं से उठ के चली गई। वहीं से उठ के चली गए। नहीं, गोल्ड का तो देखे ना, गोल्ड का तो मैंने आपको ये बताया था ना, हम तो यहाँ से बाय में थे, जी ठीक है, यहाँ से भी बाय में है, इससे पीछे भी बाय में है। और अब सबको याद होगा, मैंने कहा था भाई ये टीपी तो कंफर्म है, याद है? जी जी ये यहाँ तक तो मसलन आना ही आना है ना इसने, ये तो फाड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, डबल टॉप जो है। जी जिस जी तरह सर। ये सर जी इक्वल लोज। सर जी, स्क्रीन स्क्रीन नहीं नहीं नजर आ रही। स्क्रीन नहीं नजर आ रही, चलें जी दोबारा शेयर करते हैं, शायद नहीं हो सकी है, अभी कर देते हैं। अभी देखें जी। जी सर, आ रही है। ठीक हो गया जी। ये जो थे ना, ये इक्वल लोज और ये वाले जो इक्वल हाइज हैं, ये मार्केट की ना फेवरेट लिक्विडिटी है, फेवरेट। जब भी मार्केट कोई इस तरह का सेटअप बना के गिर जाती है ना, तो यकीन करें, मैं कहता हूं जी, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, ठीक है। इक्वल लोज जब बना के मार्केट गिरती है, तो बहुत प्यारी जो है वो ट्रेड मिल जाती है, मजे की ट्रेड मिलती है। और अगर ज्यादा मसलन मतलब एक ही कोई लेवल ऐसा हो जिसपे मार्केट बहुत दफा रेजिस्टेंस ले ले और फिर गिर जाए, तो जब मार्केट फिर वहां से उसको ब्रेक करेगी ना, तो मार्केट फिर ठीक ठाक पंप होती है, बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। सर ये इक्वल लोज बताए, इक्वल हाइज, वो ऊपर तो हाइज दोनों है ना? दोनों दोनों लोज भी और हाइज भी, अच्छा। दोनों की मैं एग्जांपल आपके लिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे मिल जाए रिसेंट टाइम में, क्योंकि अभी ये जो सेटअप चला है ये तो तबाही हुआ है। ये तो गोल्ड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा ना, ये तो पूरा एक ट्रेंड चल रहा है बाय का। बाकी ये अगर हम सही है, देखें, बाइनरी में भी सर ये बाइनरी में भी हमने ये सर ये इक्वल लो इक्वल हाइज मैं तो उसको प्रो तक किया था। जी जी, इक्वल हाई इक्वल ये लो और बेटर। मार्केट की सर फेवरेट लिक्विडिटी है। जब भी इक्वल लोज को मार्केट स्वीप करके ब्रेक करेगी ना, तो वो फिर बहुत यानी कि जबरदस्त ट्रेड मिलती है।
अब ये आप देखें कि ये एरिया किसी को याद है? मैंने जो हमारे भाई हैं जो पहले से हमारे साथ हैं, तो ये इधर पे कहीं था, तो मैंने बताया था कि भाई ये मेरा एक लिक्विडिटी एरिया, मार्केट यहाँ तक तो आएगी आएगी। ठीक है, तो ये सेल की एक हमने ट्रेड बताई थी और उसके बाद से फिर मैंने कहा था कि भाई लिक्विडिटी है, अब देखें क्या करती है मार्केट। जब इसको स्वीप करके या स्ट्रक्चर कोई बनाएगी इंड्यूसमेंट करके, तो फिर मार्केट पंप हो जाएगी। उसके बाद फिर ये एनएफपी आई थी फ्राइडे को। ठीक है, ये एनएफपी थी या कोई एफओएमसी, ऐसे कोई न्यूज़ का डाटा है, ये न्यूज़ की कैंडल थी H1 की। तो यहाँ से जो है ना, हम इस जगह से भी बाय में थे, इस जगह से भी हम बाय में हैं। ठीक है, और ये स्टिल हमारे पास पड़ी हैं ट्रेड है, हमने बंद नहीं की हैं, चल रही हैं। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे, ये मार्केट ने 1 2 3 दफ़ा, ये 3 यानी कि हाई बना के, और फिर मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं करी थी, इधर खड़ी थी। लेकिन आप देखें जब इसको ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट ने अब यहाँ पर एक ट्रैप बना दिया। वो ट्रैप क्या है? वो ट्रैप ये है कि जो लोग बिल्कुल बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं ना, अब उनके लिए तो ये था भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, मार्केट अब ऊपर जाएगी। बट मार्केट लिक्विडिटी लिए बगैर ऊपर कैसे जा सकती है? अब आप देखो इसने क्या किया, इसने इंटरनली लिक्विडिटी को स्वीप किया। ये इंटरनल था, स्वीप हो गया। ये वाला यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये इन्होंने स्वीप कर दिया। यहाँ से मार्केट बाय हुई, स्वीप हो गया। यहाँ से मार्केट बाय गई, स्वीप हो गया। स्वीप होने के बाद इसने जब यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्रॉपर अपना, फिर मार्केट ने तो मकसद पकड़ में ही नहीं आई, वो इतनी ऊपर चली गई। और अभी भी जब ये यहाँ पे था कहीं इधर पे, तो मैंने बताया था कि भाई ये इक्वल हाईज हैं, मार्केट इसको टारगेट करेगी ही करेगी, इसको नहीं छोड़ेगी। क्योंकि मार्केट कभी भी जो है ना, वो बिला वजह बाय या सेल नहीं होती। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी को चेज करती है। ठीक है, सिर्फ लिक्विडिटी के पीछे भागती है। और आज सुबह अगर आप देखें, मैं आपको M5 में एक चीज दिखाता हूं। आज सुबह कितनी प्यारी ट्रेड एक बनी है। ये इस जगह पे आप देखें, 3-4 बजे से अगर आप देखो, तो ये मार्केट ने क्या किया, ये देखें जी, क्या ये इक्वल लोज हैं? मार्केट ने सिर्फ इसको स्वीप किया है, बस यस सर। सिर्फ स्वीप किया लो को, और ये ट्रेड दे दी। अब आप बताओ इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा आपका लिक्विडिटी के अलावा? यहाँ से अगर आपने बाय किया, ये आपका एसएल था, $4-5 का एसएल था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहला टीपी तो मेरे भाई आपका ये था ना, $36 का, ऑलमोस्ट 36 से भी ज्यादा ही है। ठीक है, और मार्केट को अगर आप यहाँ पे अपनी 50% जो ट्रेड है उसको क्लोज करके बाकी 50% को खुला छोड़ देते, तो आज आपको मार्केट खुलते ही $84 की टीपी मिल गई। यानी किसी ने अगर 0.10 का लॉट भी लगाया, तो भाई $840 बना ली उसने, और उसको क्या चाहिए मार्केट से? ठीक है, सो बात यह है कि जब आपको चीजों की समझ नहीं होगी ना, तब आपसे प्रॉफिट नहीं बनता। जब आपको चीजें समझ आ जाएंगी, फिर आपसे प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे देखें जी, एक और ट्रेड है। ये आप देखें जी, ये आपके इक्वल लोज बने 1 2 3 4 5 दफा। इधर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंट बनाई, यानी एक ऐसा सीन क्रिएट किया कि लोगों को लगे ये ब्रेक हो गया है। जब ये सेल की कैंडल से ब्रेक किया, फॉरेन मार्केट ने जो इनसाइड कैंडल क्लोज की और बाय निकल गई। यहाँ पे भी आपकी एंट्री बन सकती थी भाई, बहुत अच्छी। तकरीबन $4 से भी कम का आपका एसएल है, और टीपी आप पहला इसको टारगेट करते क्योंकि लिक्विडिटी एरिया था। बट यहाँ से तो मार्केट देखे ना, अगर यहाँ तक भी आप रोकते तब भी 38 थी, और जहाँ पे ये चल रहा है, अगर इस जगह तक आप वेट करते, ट्रेड को होल्ड करते, तो $62 की आपको ट्रेड मिल गई। और आपका एसएल, अब आप ट्रेड देखें 1:16.21। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ लिक्विडिटी दे, आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। सो लिक्विडिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, सो हम बेसिकली आज जो हमारा वीक 2 है, इसमें हम लिक्विडिटी को ही पढ़ेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है।
बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नई चीज है, ठीक है। उनको लगता है शायद कि ये पता नहीं क्या है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी नाम आता है। भाई लिक्विडिटी मैं कहता हूं पैसे को, मार्केट जो दुनिया की कोई भी मार्केट हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे वो लोकल बाजार हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, कुछ भी हो, उस बाजार को चलाने के लिए ना दो लोग चाहिए होते हैं। नंबर वन बायर, नंबर टू सेलर। अब बाइंग करने के लिए भी पैसा चाहिए, सेलिंग करने के लिए भी पैसा ही चाहिए भाई, क्योंकि आप उस वक्त तक चीज तो नहीं बेचोगे ना जब तक आपको पैसे नहीं मिले। मैं कोई चीज है मेरे पास, फर्ज करे लैपटॉप है मेरे पास, बाइक है, कार है, बंगला है, कुछ भी है, तो पैसे की ही वजह से बेचूंगा ना। मुझे कोई पैसे देगा तो दूंगा ना उसको, बिला वजह तो नहीं दूंगा। और जिसने खरीदना है उसको भी पैसा ही चाहिए, क्योंकि वो खरीदना चाहता है, उसके लिए उसके पास पैसे होंगे तो खरीदेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में जो बेसिक चीज है ना वो लिक्विडिटी है, वो पैसा है जो मार्केट को मूव करवाता है, जो मार्केट को बाय भी ले जाएगा, सेल भी ले जाएगा। अच्छा, अब बाय मार्केट कब जाएगी, सेल कब जाएगी, ये आप सबको पता है। किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम हो जाए, वो बाय चली जाएगी, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा और कोई खरीदने वाला नहीं हो, उसकी डिमांड नहीं हो, तो वो सेल हो जाएगी, उसकी प्राइस खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हो सकता है अगर कोई खरीदार ही ना हो, या गिर जाएगी। एटलीस्ट जो प्राइस उसकी होगी, हाई प्राइस होगी, उससे वो नीचे आ जाएगी। तो ये ही बस चीज आपने समझनी है, इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई मार्केट में कुछ भी अगर आपने खरीदना है तो बायर भी चाहिए, सेलर भी चाहिए। और अगर आपने मार्केट को चलाना है या मार्केट चल रही है तो किस वजह से चल रही है जी, पैसे की वजह से चल रही है, बस सिंपल। इससे ज्यादा मार्केट में कुछ भी नहीं है। अब आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? जब भी मार्केट बाय का पैटर्न देगी ना, ओपनली आपको दावत दे के भाई आ जाओ बाय कर लो, डोजी बन गई, इंगल्फिंग बन गई, ये बन गया, आप जब भी वहां बाय करेंगे आपको लॉस होगा। उसकी रीजन क्या है भाई? जो पैटर्न आप देख रहे हैं वो तो सारी दुनिया भी देख रही है। सारी दुनिया को यूट्यूबर्स ने पढ़ा दिया है, सारे रिटेलर्स को पढ़ा दिया जी ये डोजी बन जाए तो बाय कर लो। तो वहां पे तो सब बाय कर रहे हैं। तो भाई जब सब बाय करेंगे तो मार्केट में उनको माल बेचेगा कौन? मिसाल के तौर पे एक बाजार है, सारे लोग उसमें माल खरीदने वाले हों, बेचने वाला कोई भी नहीं हो, तो वो बाजार चलेगा कैसे? लोग जहाँ पे जो खरीदने गए उनको माल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बेचने वाला तो कोई था ही नहीं, हर बंदा खरीदार था। तो इसीलिए जब आप बाय की ट्रेड लगाते हो तो जो आपको माल बेचती है ना, वो स्मार्ट मनी बेचती है। अब आप स्मार्ट मनी किसको समझ लें भाई? स्मार्ट मनी आप बैंक को समझ लो, कोई हेज फंड मैनेजर होगा, कोई बड़ी कोई फर्म होगी, कोई ट्रेडर्स की टीम होगी, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा होगा, वो स्मार्ट मनी है। आपने बाय का ऑर्डर लगाया, वो बाय का ऑर्डर उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक कोई आपको माल बेचे नहीं, अपना शेयर बेचे नहीं, तब तक आपको बाय नहीं मिलेगा। और एक इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको बताऊं, आप बैक टेस्ट कीजिएगा। जैसे ही न्यूज रिलीज होती है और मार्केट एकदम पंप करती है या डंप करती है, तो जब आप वहां ट्रेड लगाएंगे ना, तो वहां पे दो मसले आपको देखने को मिलेंगे। नंबर वन, अक्सर वहां पर आ जाएगा, एक एरर आएगा और आपकी ट्रेड नहीं लगेगी, और वहां पे कुछ कुछ भी एरर मार्केट दे सकती है, ठीक है, नॉट एनफ मनी दे सकती है या कोई भी ऐसा एरर देगी, बट आपको ट्रेड आपकी नहीं लगेगी। ये 100% बात है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कि जी वहां पे ट्रेड क्यों नहीं लगी? भाई मैं न्यूज आई, मैंने बाय का बटन दबाया, बट ट्रेड नहीं लगी। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई हमारा भाई माइक पे आए जो जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई हो, वो जरा अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो बताएं। है कोई हमारा भाई ऐसा? सर कोटेक्शन हमारे साथ सर स्प्रेड हाई होने की वजह से भी नहीं लगती उस टाइम। नहीं, स्प्रेड हाई लो का मैटर नहीं होता सर। मेन रीजन ये थी कि वहां पे डिमांड इतनी ज्यादा है, इतने बल्क क्वांटिटी में लोग वहां पे उस प्राइस पे माल खरीद रहे हैं कि वहां पे कोई ऐसा सेलर बचा ही नहीं जिसका ऑर्डर आपके साथ मैच हो। यानी कोई आपको बेचने वाला बंदा नहीं है, तो आपकी ट्रेड नहीं लगेगी। तो क्या मुझे बताइए, ये रीजन, ये लॉजिक समझ आती है आपको या नहीं?
क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। और बाज़ औक़ात एक और मसला ये आता है कि जब हम न्यूज़ पे ट्रेड लगाते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने ट्रेड लगाई थी 3800 पे, वो लगेगी जाके $5-10 ऊपर। क्या ऐसा होता है? हाँ, हाँ जी, ये तो नॉर्मल हो जाता है न्यूज़ ये में। तो नॉर्मल होता है। अब ये नॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि भाई जिस प्राइस पे आपने ट्रेड लगाने का कहा, उस प्राइस पे ब्रोकर के पास माल ही नहीं था। उसके पास जो माल था वो $5-10 ऊपर या नीचे पड़ा जी, था, तो उसने आपका ऑर्डर उठा के वहां फेंक दिया ताकि आपको ट्रेड मिल जाए। तो ये 2 इश्यू आपको मिलते हैं। अब उसके पीछे की जो लॉजिक है ना, वो आपको आज समझ आ गई कि आपकी बाय का ऑर्डर उस वक्त तक लग नहीं सकता जब तक कोई आपको सेल का ऑर्डर आपकी ऑर्डर से मैच ना करे। यानी आप उस वक्त तक खरीद नहीं सकते जिस वक्त तक कोई बेचे नहीं। तो ये तो नॉर्मल रूल है ना मार्केट का। भाई मैं बाजार गया हूं कुछ खरीदने, अगर दुकानदार मुझे माल बेचना ही ना चाहे तो मैं खरीदूंगा कहां से? ठीक है। सो ये आपने समझा। अब इसके पीछे जो चीज मैटर करती है ना, वो क्या है जी? वो लिक्विडिटी है। जब भी मार्केट कोई बहुत बड़ी विक वाली कैंडल बनाती है तो लोगों को लगता है जी रिजेक्शन हो गई है जी, ऊपर से मार्केट गिर जाएगी। सेल सेल साइड पे अगर रिजेक्शन वाली कैंडल बन जाए, मेजॉरिटी में लोग सेल कर देंगे, लेकिन मार्केट सेल होती नहीं है, मार्केट उस वक्त बाय चली जाएगी। क्यों बाय जाएगी? भाई वो ट्रैप था स्मार्ट मनी का, ताकि आप उस कैंडल को देख के अपना माल बेचें, सेल करें, स्मार्ट मनी उसको खरीद ले। ठीक है। अब एक और चीज आपको मैंने बताई थी शुरू में कि जितने स्विंग्स होते हैं, इन तमाम स्विंग्स के ऊपर लिक्विडिटी होती है, चाहे वो स्विंग हाई हो या स्विंग लो हो, बाय साइड का स्विंग बन रहा हो या सेल साइड का बन रहा हो, वो मैटर नहीं करता। जहां जहां प्राइस ने कोई स्विंग बनाया, अब स्विंग की क्लास में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया स्विंग की कंडीशन क्या है। ठीक है। जहां जहां पे स्विंग आपका बन गया ना सर, वहां पे लिक्विडिटी है, वहां पे पैसा है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाते जाते सेल हुई है तो यहां पे किसी ने माल बेचा और किसी ने खरीदा है, यहां पे बिजनेस हुआ है, ट्रेड हुई है, तो मतलब पैसा है ना वहां पे। और अगर मार्केट नीचे आती आती अचानक बाय चलेगी तो क्यों चलेगी ये मार्केट? क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? भाई वहां पे भी किसी ने माल बेचा और किसी ने खरीदा, मतलब वहां पे भी ट्रेड हुई है। तो हर स्विंग के हाई और लो पे भाई लिक्विडिटी होती है, पैसा होता है। और ये जो स्विंग्स हैं, हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम इनको लिक्विडिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये सेल था, मार्केट यहां से सेल हुई, मार्केट यहां से बाय हुई। अब आप इसको ऐसे समझें कि जब ये मार्केट यहां से बाय हुई होगी, ठीक है, इस जगह से मैंने लाइन लगाई, यहां से मार्केट गिरती हुई आ रही थी, अचानक बाय चलेगी। क्यों बाय चलेगी? क्या ये लॉजिक आप लोगों की समझ आता है कि भाई यहां पे लोगों ने खरीदा होगा ना माल, यहां पे लोगों ने बाइंग की है, जब भी प्राइस ऊपर गई है। अगर ना खरीदा होता प्राइस ऊपर नहीं जा सकती थी ना, लॉजिक ही नहीं बनती, मार्केट सीधी गिर जाती। फिर उसके बाद क्या हुआ जी? अब जिन लोगों ने यहां से माल खरीदा उनके स्टॉप लॉसेस इधर पड़े थे। ये किसको नजर आया जी? ये स्मार्ट मनी को नजर आया कि अब हमने क्या करना है कि इन लोगों का नुकसान भी करेंगे और इनसे माल भी बिकवाएंगे। क्यों? क्यों स्मार्ट मनी हमसे माल बिकवाना चाह रहा है? क्यों हमें बाय नहीं करने दे सकता? क्योंकि जब आप सेल करेंगे तो स्मार्ट मनी बाय करेगा ना, अदरवाइज स्मार्ट मनी को माल कहां से मिलेगा? अब इस पूरी वेव में आप एक चीज नोटिस करें कि इसमें जान नहीं है। ऐसी वेव को मैं कहता हूं बेजान वेव। बेजान वेव क्या होती है? ये देखिए चिपकी हुई कैंडलें एक दूसरे के साथ। ठीक है। अब ये मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि यार ये मार्केट जिस वक्त ये ट्रेडिंग हो रही थी ना, मार्केट रिटेलर्स के हाथ में थी। रिटेलर क्या करता है? मार्केट बाय करेगा, थोड़ी ऊपर जाएगी, ट्रेड बंद करके सेल कर देगा, नीचे आ जाएगी, फिर बाय करेगा। वो इस तरीके से बाय सेल करते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मार्केट रेंज में हो तो उससे थोड़ा बचो, थोड़ा अवॉइड करो।
ठीक है, इसकी एक स्ट्रैटेजी भी है, वो मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह कि रेंज में हम ट्रेड कैसे करते हैं, बट अभी इसे अवॉइड करें। अब जब स्मार्ट मनी ने देखा कि हाँ यार ठीक है, बहुत सारे बायर्स आ गए, अब ये वाली जो वेव है ना, आप जरा इसको गौर से देखें, और कोई एक भाई हमारा आए माइक पे और बताए कि क्या इस वेव में जान नजर आ रही है कैंडल्स में या नहीं आ रही। जो बैच 6 के हमारे भाई रिक्वेस्ट है वो आ जाए। जी सर। ठीक है, अब सर ये बताइए कि क्या इस वेव में और इसमें बताएं फर्क क्या है। सर वो ये बड़ी कैंडल्स के साथ है और वो रेंज में है। अब मतलब इधर सवाल अब पता सवाल ये है कि क्या इस तरह की बड़ी कैंडल्स रिटेलर बना सकता है या स्मार्ट मनी बना सकती है। स्मार्ट मनी सर। स्मार्ट मनी बनाएगी, क्यों बनाएगी सर, ये भी बताएं। ता, ताकि इन्हें बाहर निकाल सके सर। बस, ताकि इन सब का पहले तो एसएल हिट करके लॉस कर दे, उसके बाद इनसे सेल की ट्रेडें लगवाए, ठीक है, इनको इंड्यूस करे, सेल करने पे मजबूर कर दे, और जैसे ही देखें ये लोग बड़ी बड़ी कैंडलें देख के, ब्रेकआउट देख के सेल में फंसे, मार्केट तो बहुत ऊपर निकल गई। अब जब मैं यहां से बाय करता, फर्ज करो मैंने यहां से बाय किया है, अब मुझे बताएं कि क्या ये मेरा स्विंग है, मार्केट देखो बाय जाती जाती यहां से मुड़ी है या नहीं मुड़ी। जी सर मुड़ी है। तो क्या इस स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है। बिल्कुल है। तो सर ये जो लिक्विडिटी है ना स्विंग के ऊपर, सर ये मेरा पहला टीपी बनता है। मैं लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेड करता हूं सर। मैं ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, फलाना ब्लॉक, धमाका ब्लॉक, इस पे मैं काम नहीं करता। मुझे मालूम है कि इस लिक्विडिटी से मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया। अच्छा, अगर मैं यहां से सेल करता तो सर ये मेरा टीपी होता। क्यों होता जी, मुझे पता है यहां लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने 100% इधर आना है। तो जब ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली, यानी बायर्स मार्केट ने आउट करके सेलर्स पैदा कर दिए, तो मुझे बताएं कि क्या टेक्निकली और लॉजिकली ये बात नहीं समझ आती कि जब लोगों को मार्केट ने सेल में फंसा दिया तो अब मार्केट बाय ही जाएगी। जी सर बिल्कुल आती। और आपके सामने रिजल्ट भी है, मार्केट जा भी रही है, देखें। ठीक है, तो सर मेरा ये है काम करने का जी। तो सर ये क्वेश्चन है कि मार्केट अब बड़ी स्पीड से नीचे आई है, मार्केट में नीचे गई। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अब ये फ्लो फ्लो ऊपर गई है, स्मार्ट मनी बड़ी तेजी से बाद में ऊपर गई। सर बिल्कुल लेके जाती है, लेकिन स्मार्ट मनी बहुत होशियार है। स्मार्ट मनी सेल जो है ना वो बड़ी प्रेशर से करवाती है अप ट्रेंड के अंदर। बताएं क्यों, ये सवाल है आपसे। बताएं क्या लॉजिक समझ आती है, ऐसा क्यों होता होगा, कोई एक रीजन, कोई एक लॉजिक लोग खराब हो जाए जी। वो समझने में बड़ा पैसा मार्केट में अब निकल गया है, लोग समझने में चालू भी है, बड़ी स्पीड से लोग घबरा जाएंगे बड़ी बड़ी कैंडल। ये वजह भी नहीं है, वजह पता क्या है, रिटेलर का एक दिमाग ऐसा भी है जो एसएल नहीं लगाता। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। जी सर ऐसे बहुत सारे ऐसे ही है। अब फर्ज करो एक बंदा यहां पे सेल में फंस गया, इधर पे ना उसने यहां पे फर्ज करो एक सेल की ट्रेड लगा दी। अब मार्केट जितनी ऊपर जाती जाएगी, मुझे बताओ कि क्या वो सेल के अंदर अपनी एंट्रियां बढ़ाता जाएगा या सेल वाली को काट के बाय में बैठ जाएगा, क्या करेगा रिटेलर। सेल वाली बढ़ाता जाएगा। तो सरकार मार्केट जो है वो हमेशा वो काम करेगी जिसमें सेलर ज्यादा फंसे। अब अगर मार्केट तेजी से बाय चली जाए तो जो बंदा सेल में फंसा है वो अपनी ट्रेड ना काट देगा, सेल की काटेगा ना। सेल को क्यों रखे, वो बोलेगा बाय जा रही है मैं तो बाय कर लूंगा। मार्केट जब बाय जाती है ना सर, वो बार बार आपको सेल के ख्वाब दिखाती हुई जाती है। इसको भी आप बैक टेस्ट कीजिएगा। अब मुझे बताएं कि क्या इस वेव में देख के कोई सेल में नहीं बैठा होगा। और सेल अब फर्ज करो मैंने यहां सेल में एक ट्रेड मेरी फंस गई,
मुझे यहाँ पे इंगल्फिंग मिल रही है बड़ी प्यारी इधर पे या इधर पे कहीं पे, तो क्या मैं सेल ही और नहीं करूंगा दूसरी? मैं बोलूंगा यार ठीक है ये लॉस में चल रही है, ये इधर आएगी एवरेज हो जाएगी, इसका प्रॉफिट लेके इसको लॉस में भले उड़ा दूं। ये दिमाग में आएगा? बिल्कुल सर आएगा। बिल्कुल आएगा। अब चले इमेजिन करते हैं जी, एक अपनी सेल की जो ट्रेड है ना वो इधर से फंस गई, ठीक है। अब टीपी फर्ज करे जी, ये था हमारा रिटेलर का माइंड बता रहा हूं आपको मैं। अब उसकी पहले एक इधर पे ना एक एंट्री फंसी हुई थी, इधर पे यहाँ पे उसकी एक एंट्री फंसी थी। उसने देखा यार मार्केट में लॉस हो रहा है, चलो यहाँ पे ना कोई सेल का पैटर्न बन गया यार, एक और इधर फंसा दो। अब उसकी कितनी एंट्रियां हो गई? 2। अब देखें यहाँ पे भी मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है, क्या वो यहाँ पे भी सेल की ट्रेड करेगा? जो करेगा समझेगा ऑर्डर क्लॉज होगा। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसमें जो प्रॉफिट आ रहा होगा, लेकिन वो इन दोनों के लॉस को कवर करने के चक्कर में क्या इसका प्रॉफिट बुक कर पाएगा, या वो वेट करेगा कि यार ये भी आ जाए चलो मैं तीनों को उड़ा दूं? क्या करेगा वो? अब 3 फंस गई। उसके बाद जी देखे यहाँ पे एक और आ गई, यहाँ पे भी सेल देख के इधर भी फंसा देगा। तो करते करते अल्टीमेटली सर एंड जो रिजल्ट होगा एंड में, क्या वो ये नहीं होगा अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा, या हेज पे लगा देगा? बस। तो ये रिटेलर्स की बर्बादी का राज है कि वो एसएल नहीं देते, वो थोड़ा नुकसान लेने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं सारा ले ले मार्केट। अक्लमंदी बताएं किस काम में, कि थोड़ा एसएल ले लें यार, जान छोड़ा है, निकले मार्केट से, कोई नया सेटअप बनेगा आप ट्रेड कर लेना। क्या इसमें अक्लमंदी है, या इस काम में अक्लमंदी है जो रिटेलर करता है? तो थोड़ा लॉस लेंगे। सही है। अब हम इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं? जहां जहां रिटेलर ट्रैप होता है ना सर, मैं हर बंदे को कहता हूं कि जो ट्रैप है ना वो सबके लिए ट्रैप नहीं है। एक ट्रैप किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है सर। अब ये देखे ना, ये मुझे पता था कि ये लिक्विडिटी पड़ी है, देखे कितने सारे लोज हैं इधर। जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, मार्केट ने इंड्यूस कर दिया लोगों को, सेल में ट्रैप कर दिया, तो क्या हमें नहीं पता कि अब हमें बाय करना है? हम तो बाय करेंगे ना। हमने बाय किया, पहला टीपीजी हमारा ये लिक्विडिटी एरिया था, ठीक है। अब बीच में मार्केट स्ट्रक्चर बनाती हुई जा रही है जी, ये स्ट्रक्चर बनाया, इसने ब्रेक कर दिया, हमने सपोज कर एक एंट्री बाय की यहाँ पे भी डाल दी, फिर मार्केट ऊपर गई, स्ट्रक्चर बनाया, नीचे आई थोड़ी, फिर इसने ब्रेक कर दिया, एक एंट्री यहाँ पे डाल दी, एक एंट्री यहाँ पे डाल दी, और जब ये यहां तक पहुंचेगी, ठीक है, तो बताएं क्या हमारा अकाउंट 3, 4, 5 गुना नहीं हो जाएगा? बताइए होगा या नहीं? तो फिर सर ये बिजनेस सही है या रिटेलर वाला तरीका सही है? बस। अब इस काम में फर्ज करो, इस काम में फर्ज करो आपने 10 ट्रेडें की ऐसे ही, आपका 2, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में चले लगाए, 6 में आपके एसएल हिट हो गए, लेकिन आपका एसएल जो है ना वो $5 का था, 6 ट्रेडों में आपने लॉस कर लिया। अब मुझे बताया आपका टोटल लॉस कितना है जी? $5 का एसएल था, 6 ट्रेडें खत्म हो गई, कितना लॉस है टोटल? $30। जो 4 हमने विन की, अब चूंकि हमारी तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसी है कि हमारा पहला टीपी जो है वो हमने $25-30 का, $40 का लेना होता है, और इस तरह की हमारी चले $20 की भी 4 ट्रेडें विन हो गई, ठीक है, $20 की, तो हमें $80 मिल गया, $30 चला गया, तो हम तो फिर भी प्रॉफिट में आ गए $50, तो हम लॉस में कैसे आएंगे? हमेशा याद रखें, स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं करती, 2 चीजें आपको प्रॉफिटेबल करेंगी। नंबर 1 पे है रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 2 पे है ट्रेड को टीपी तक जाने दो, गर्दन पे नहीं बैठो ट्रेड की यार। लोग ट्रेड की गर्दन पे बैठे होते, बाय कर लिया, नीली होने दो, बंद कर देंगे। एक वो कैटेगरी है। दूसरी एक और कैटेगरी है, वो ये है कि जी उन्होंने बोला नहीं जी आज तो मैंने भाई सर की बात मान के ना $50 का टीपी लेना है,
चलो भाई $50 का टीपी लगा दिया, छोड़ दिया मोबाइल भी। उन्होंने देखा कि यार वाह जी वाह, प्रॉफिट बढ़ रहा है, $10 था, $20 था, 50 था। तो जब बढ़ता रहेगा तब तो उनको कोई तकलीफ नहीं है कि यार ज्यादा हो रहा है, अच्छी बात है। जब वो $50 से अगर वो दोबारा 20 पे आ गया ना, तो ये डर के ट्रेड काट देगा यार कहीं ये 20 भी ना चला जाए। ये मार्केट की सबसे बड़ी मार्केट का ट्रैप है जो आपको, रिटेलर्स को, सबको फंसाती है। वो एक बात याद रखें, जब आपने मेंटली तौर पे ये एक्सेप्ट कर लिया ट्रेड लगाते हुए, ऐसा लगा दिया कि यार मुझे इतना ही लॉस हो सकता है और मैं इतना लॉस ले सकता हूं, मेरे अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर मैं बीच में ट्रेड क्यों काटूं? मैं फिर टीपी क्यों ना बनाऊं? अब इमेजिन करें मैंने एक ही ट्रेड लगाई है, मैंने सपोज कर लिया ये मेरा TP1 है, TP2 है, TP3 है, तो अब मैं क्या करूंगा भाई, यहां पे ट्रेड आएगी मैं 30% क्लोज कर दूं, यहां पे ट्रेड आएगी मैं 30 और क्लोज कर दूं, यहां पे ट्रेड आएगी मैं 30 और क्लोज कर दूं, लास्ट में 10% बचेगा, उसको चलने दूं। तो मुझे तो फोमो भी नहीं आएगी, मुझे टेंशन भी नहीं होगी, मैंने प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा मार्केट से उठा लिया। तो ये काम तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बता रही है ना। आपका टीपी कितना होगा ये आपको लिक्विडिटी बताएगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि अगर मैंने यहां से ट्रेड की होती तो भाई ये मेरा पहला टीपी था। अब ये पहला टीपी क्यों था? क्योंकि भाई मुझे मालूम है कि मार्केट ने लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ही ट्रेवल करना है। जब ये गिर रही होगी ये टीपी है, जब ये वापस जाएगी पता है यहां तक जाएगी जहां से गिरती हुई आई है, इसके पहले नहीं रुकेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता रुक जाए। और अगर नहीं भी जाती तो भाई हमने एसएल दिया हुआ है ना, हमारा लॉस हो जाएगा और क्या होगा। हम दोबारा सेटअप ढूंढेंगे, दोबारा तलाश करेंगे, फिर उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। सो लिक्विडिटी को आपने, आज की जो क्लास है इसमें बहुत ज्यादा, आज के बाद आपने, मतलब आज की क्लास की जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपने ये नोटिस करना है कि क्या मार्केट एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक, एक लिक्विडिटी से दूसरे लिक्विडिटी तक गई है या नहीं गई, बस ये आपने चेक करना है। जी सर, अब आप बताएं क्या सवाल था। सर ये मेरा ये सवाल था कि ये जो पीछे दो हाई लगे हैं ना, जी तो ये ऐसे भी हो सकता है इक्वल इक्वल हाई इक्वल लो, हम इसको ये कह सकते हैं जो बराबर बराबर स्विंग हो, या दूसरा स्विंग अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए जी हाई। जी, कोई इशू नहीं। अब देखे ना ये एग्जैक्ट, तो ये तो चलो बराबर आ गए ना, अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी है, जैसे ये अब नीचे है देखो, ये ऊपर है, तो मैं तो इसको भी इक्वल हाई कहूंगा। अच्छा जी। हाँ, ये भी इक्वल हाई है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे फर्क हाँ। चलता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको 100% सेम चीजें हमेशा नहीं बना के देगी, ठीक है, कुछ ना कुछ चलेगा उसमें गड़बड़, तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। और उसमें ना असल में मैं कंफ्यूज हो जाता था कि ये पता नहीं किसी की तरह करके नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा हाई थोड़ा सा ऊपर होता था। हाँ, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चलता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, हमारी बहन ने हैंड रेस किया जी, क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। चार्ट ओपन, काइंडली चार्ट ओपन ये कीजिएगा। ले जी, ये ले जी, आ गया चार्ट। सर जरा जहाँ पे मार्केट रिसेंट पे है वहां तक मूव कीजिएगा चार्ट को। ये ले जी, सर जहाँ पे आपने हाई के ऊपर लाइन लगाई थी, ये आपने रिमूव जो की है सर ये काइंडली। वाली, ये वाली। बीएस नहीं नहीं सर, नीचे नीचे बीएस हो गया है ना सर हमारा यहाँ पे। हाँ हो गया ना, यहाँ पे पहले आपने लाइन इधर लगाई पे थी भी ना। हो गया ना। हाँ मैं जी, आप, यहीं पे सर, यहीं पे ऊपर ऊपर तो नहीं, यहीं पे कहा नहीं, सर यहाँ आपकी लाइन। यहाँ पे भी हुआ है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, M5 में आपका एक BOS इधर भी हो गया है। सर यही मैं कह रही हूँ। हाँ ये मैं हो गया, हो हाँ गया है ना सर। हो गया, बिल्कुल हो गया, BOS सर हो गया। इसमें हमारा लो कौन सा होगा? क्योंकि ये तो बहुत सारी लो पड़ी है। नहीं, आप लोएस्ट पकड़ो ना। वो तो बहुत ये नीचे नहीं पड़ा है। नहीं ना, कहाँ से नीचे? नहीं, ये तो स्विंग ही नहीं है, ये नहीं हुआ, सर यही है। स्विंग तो ये आखिरी तो बाय की कैंडल ये बड़ी वाली है ना, इसका लो सर ब्रेक ही नहीं जी हुआ। बिल्कुल, ये ब्रेक नहीं हुआ हाँ सर। तो बस यही है, अब इसके नीचे वाला ही स्विंग माना जाएगा आपका। वो ठीक है, ये बीएस नहीं मानेंगे अब इसे। नहीं, इस वाले को नहीं मानेंगे, ये मुझे लग रहा था शायद इसको दो कैंडल है, ये एक ही है, इसमें कोई BOS नहीं है, ये सिंगल लेग है आपकी पूरी, यहाँ से जो गई है, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। BOS अभी आपका नीचे पड़ा है ना,
ये तो जिस और लैग ने किया है। फोरकास्ट क्या करेंगे सर? फोरकास्ट कर दें ताकि हम भी उसमें जाएं। दुआ करें जी थोड़ा सा टाइम मिल जाए ऑफिस में, फिर इंशाल्लाह फोरकास्ट भी शुरू कर देंगे। और डेली बेसिस पे मैं समझता हूँ फोरकास्ट से अच्छा हम ये किया करेंगे कि हम लाइव आ जाएंगे थोड़ी देर यूट्यूब पे, और रैंडम जो है ना वो पब्लिक कर देंगे, सारे आ जाएं उसमें, रैंडम जो भी चार्ट्स उनके होंगे उनको एनालाइज शेयर कर देंगे। ट्रेड की जी कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी इंशाल्लाह वो भी शेयर कर देंगे कि भाई यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से कोई सेटअप बने तो आप बाय करें, सर, वो और फिर इंशाल्लाह बंदा मार्क बनेगी। कर लेता है तो फिर जी उससे जी हमें जी आज ज़हन ज़्यादा खुल हमारा बहुत अच्छा वो होता है। जी, जी, फोरकास्ट बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल आइडियाज़ मिल करेक्ट। जाते हैं बीच कि में हम कर रहे थे, बीच में कर रहे थे, जी, आपको पता है वो फिर थोड़ा टाइम का इश्यू है। अभी एक साथ 6 मकान बना रहे हैं, क्या करें? माशाल्लाह पागल सर। हो गए हम तो, लेबर में एक लेबर जाती दूसरी आ जाती है। और सर आप कह रहे थे ना वो अपॉर्च्युनिटी होती है। मैं हाँ, अक्सर लोगों को कहती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा सबब असबाब है कि वो किसी की मौत के ऊपर भी किसी का रिज़्क लगा देता है। वैसे ही है ना, अभी हमने 2 ये जो इंतकाल हुए हैं तो कितने लोगों को रिस्क मिला होगा ना? जी सर, खाने वाला, आने फूल वाला वाला, फटे आने वाला, वाला पता नहीं क्या-क्या, कब्र जी वाला, सर, सबको बस बिल्कुल, रिस्क अल्लाह ने बिल्कुल। देना है। तो बस बात अल्लाह यही है, सबका अपॉर्च्युनिटी है। मालिक सर किस मालिक को सबका बस, बस। रिज़्क लगा देता है। अल्लाह ताला जो है ना, देखें अल्लाह ताला ने किसी को भूखा नहीं रखना, अपनी मखलूक को। जो चोरी कर रहा है, अल्लाह ने रिस्क उसको भी देना है, जो मेहनत करके खा रहा है, अल्लाह ने उसको भी देना है। तरीके दोनों के अलग-अलग हो गए, मिलना दोनों को था, लेकिन एक ने अच्छा तरीका इख्तियार किया, अल्लाह ने उसकी रोज़ी में बरकत डालनी है, उसको और दे देगा। और जो गलत तरीके से कर रहा है, अल्लाह उसको हो सकता है उसकी फैमिली में कोई बीमारी ऐसी दे देगा कि वो सारी ज़िंदगी लगा रहेगा, या कोई उसको गलत तरीके से उसको कोई ना कोई सज़ा उसको ज़रूर देगा। सर तो उसको बात दुनिया यही दे है। दी है। सर हाँ, उसको दुनिया दे दी है। उसकी आखिरत खत्म हो गई नहीं, है। कईयों की दुनिया भी नहीं है मेरी बहन। एक बंदे को तो मैं जानता हूँ, उस पे पर डे 30,000 रुपए खर्चा होता है, और अपने दौर में एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर था, और बड़ी रिश्वतें खाई हैं उसने, अल्लाह ताला उसको माफ करे। सर वो ठीक भी है, तो निकलना है ना किसी की निकलेगा बदौलत। ना, निकल गया है, बच्चे भीख मांगते हैं, खाने को नहीं है। जी हम सर। जो हो सकता है तौफीक हम देते हैं उनको, बच्चों को जो भी हो सकती है हमें हमारी औकात में। किसी का सरमाया जो उन्होंने उसने बस, लिया होगा वो बस, हो सकता है कि उनका हलाल का पैसा हो। बस फिर वो ऐसे ही है हजूम ना, नहीं होता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुझे एक भाई ने अभी बोला, हमने जब छत भरी, भरते ही बारिश शुरू हो गई, और इतनी शदीद बारिश हुई, मुझे शुरू हो गई तेज ना, मुझे कहता है, बोला बिलाल भाई ये तो बड़ा काम खराब हो गया यार, छत सारा माल गिर जाएगा। मैंने कहा भाई बड़ी मेहनत की कमाई है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अभी बारिश बंद हो जाएगी। घंटे डेढ़ के अंदर बारिश बंद हो गई, और अभी तक हुई नहीं दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज चौथा पांचवा दिन है। तो बात ये कि जब आप मेहनत करते हैं ना, और आपका तवक्कल अल्लाह पे है, तो आपको अल्लाह ताला कभी गिरने नहीं देता। अल्लाह का जो है वो बड़ी मजबूत पकड़ है अल्लाह की, जिसको सर आपसे थाम ले तो। रिक्वेस्ट है कि हाँ, हमें बता दें अब ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल टॉप पे खड़ा है यानी कि अभी हाई है वेट बिल्कुल करें, उसका। अभी वेट हाँ, कर, अभी अभी बाय इसकी नहीं बनती, कोई लिक्विडिटी एरिया आ नहीं जाए। सर सेल बाय अब किस साइड पे हमें देखना चाहिए? मैं अभी तो यानी बाय ही कि देखूंगा इसको, जब अच्छा, तक गोल्ड मुझे 4500 नहीं दिखाता ना, मैं तो दुआ करूंगा ये अभी जाए ऊपर और जाए, 4500 5000 तो लगाए गोल्ड, मजा तो आए थोड़ा। क्योंकि हमारी एक होल्डिंग पड़ी है 1810 की। सर आपकी पड़ी हमारी तो नहीं है ना। तो चले, अब आप अभी कर लो, मैं तो अभी आपको तो कब से कह रहा हूँ, 3200 पे जलील हो रहा था गोल्ड में, तो तब से कह रहा था कि ये जाएगा 4000 पे। कह रहे हैं कि अब क्या बता दें करें? हम कहाँ से अब दाखिल हो जाएं नहीं, हमारा बात पता क्या है मेरी बहन, बात पता क्या है, हर बंदे को ये लगता है कि यार ये पहले हुआ ना, अब नहीं होगा, अब गिर जाएगा। अरे भाई क्यों गिरेगा? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लेके तो देखो ना, ट्राई तो करो ना। मैं तो सबको कहता हूँ कि मैं इतना बड़ा मनूस थोड़ी हूँ कि मेरे खरीदने से गिर जाएगा। मैं खरीदूंगा तो और ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। सर बात हम कहाँ सिंपल से है खरीदें यही तो पूछना चाह रहे हैं हम कहाँ से खरीदें भाई, हमें बताएं। बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी इंशाल्लाह वेरी सून, जब बनेंगी इंशाल्लाह दोबारा शेयर करेंगे आपसे। ठीक है इंशाल्लाह ठीक सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। है, ओके जी। अच्छा जी, मोहम्मद अशरफ साहब। सर मैं एक बात शेयर करना चाह रहा था जी सर। कि जब भी हमने देखा है मार्केट बाय साइड पे जाती है हम्म, तो वो काफी टाइम लेती है, 15-20 दिन लगा देती है किसी लिक्विडिटी एरिया तक पहुंचने में। हम्म। लेकिन जब वो सेल जाती है तो वो सर हाफ या उससे भी जल्दी गिर जाती सर ये मैं है। आंसर दे ऐसा क्यों चुका होता हूँ, है? ऐसा पढ़ाया है मैंने, काफी दफा पढ़ा चुका हूँ इस सवाल को, बट मैं दोबारा बता देता हूँ। अशरफ साहब, मार्केट जी को जी बाय ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है बताएं? मार्केट बाय कैसे जाएगी? पैसा डालना पड़ता है। पैसा डालना पड़ता है। अब पैसा डालना आसान काम है या मुश्किल है?
थोड़ा सा टफ है सर, टफ है ना सर, मुश्किल इन्वेस्ट तो है। करवाना है, हर बंदे को बोलो यार तू गोल्ड खरीद, तू गोल्ड खरीद, तू गोल्ड खरीद, तो मुश्किल काम है ना। किसी का दिल नहीं करे, वो जी बोले जी नहीं जी मैं नहीं कर रहा। अब फिर पैसा गोल्ड को हिलाने के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए ना। हो सकता है कि जो स्मार्ट मनी के सर्कल हो वो हर बंदा 5-5 हज़ार करोड़ लेके बैठा हो, ठीक है। तो अब मैं उनसे अगर इन्वेस्ट बिल्कुल करवाऊंगा हो तभी सकता गोल्ड पंप होगा ना, उससे पहले तो नहीं होगा। यानी पैसा डालना ज्यादा मुश्किल काम है, हमने देखा, है, मुश्किल तो ठीक है। अब उसके बाद एक और मुश्किल है। मसला ये है कि चलो पैसा भी हो आपके पास तो भाई वहां पे अगर सप्लाई होगी तो तुम्हें गोल्ड मिलेगा ना इतना। तो उसके लिए फिर गोल्ड क्या जी करता है, बिल्कुल बाय जाते जाते सेल के ट्रैप बनाता है। अब सेल के ट्रैप बनाएगा तो बताएं लोग क्या करेंगे, रिटेलर वहां क्या करेगा। सेल करेंगे, जब सेल रिटेलर करेगा सेल सब, करेगा तो वो फिर बाय कौन करेगा, स्मार्ट मनी करेगा ना। स्मार्ट मनी करेगी ना। तो इसमें टाइम लगता है या नहीं। बिल्कुल सर, टाइम लगता है। अब मुझे बताएं टाइम सेल, चाहिए। सेल कैसे आता है बताएं, मार्केट गिरती कैसे, क्रैश कैसे करती है। जब पैसा निकाला जाता है। बात खत्म, पैसा निकालना मुश्किल है। आपको अगर आपने 100 जो है मिसाल है $100 लगाया, आपका 1000 हो गया, आप रुकोगे मार्केट में। नहीं सर, मैं मैं भली तो बोलूं कोशिश आपको, करूंगा फौरी निकल मैं जाऊं। भले बोलूं अशरफ साहब अभी और ऊपर जाए हुआ है, नहीं बाबा जो मिल रहा है वो तो लूं, बाद में देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो भाई मार्केट से पैसा निकालना बहुत आसान है, इसीलिए मार्केट क्रैश बहुत जल्दी करती है। मार्केट में पैसा डालना बहुत मुश्किल काम है। एक तो लोगों को मोटिवेट करना मुश्किल है, प्लस फिर जहां पे आपको बाइंग करनी वहां पे सप्लाई होना भी तो जरूरी है ना। तो फिर उसके लिए मार्केट वहां ट्रैप बनाती है, सेल के इंगल्फिंग बनाएगी, रिजेक्शन बनाएगी, डोजियां बनाएगी ताकि लोग सेल करें। और फिर वो जो सेलिंग आती है वो फिर सारी स्मार्ट मनी खरीदती है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जी ठीक हो गया सर। अच्छा जी, तला नईम साहब, जी सर, थैंक यू। ठीक हो गया। सर मैंने ना सुबह वो आपसे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, गैप अप ओपन हुई थी मार्केट जो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, मैंने आपको कहा था कि जी आप वो पेयर बताएं कौन सा था। सर यूएसडी जेपीवाई था वो। USDJPY में देखते हैं जी। अच्छा सर, ये ये पहले इसका ट्रेंड बेरिश था और ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है और ये मार्केट अब इतना गैप अप ओपन हुआ है। सर एक बात बताओ, इसमें जी मार्केट ने तो कुछ भी नहीं किया यार, ये तो सीधी सीधी मार्केट है। आज जो पढ़ाया, क्या इक्वल लोज नहीं पढ़ाया आपको, पहले तो मुझे आप हाँ ये जी बताओ, बिल्कुल। पढ़ाए। जी जी बिल्कुल। अब आप देखो ये भी लो था, ये भी लो था, ये बहुत सारे लो है ना, तो अब आप क्या करोगे, जो लोवेस्ट लो होगा ना आपका, बस आप उसके नीचे हाँ लाइन जी लगाओगे। लोवेस्ट लाइन ठीक ये है। वाली है, ठीक है। अब मुझे पता है यार ये लिक्विडिटी है, सही है। जी अब मैं देखूं कि यहां पे हुआ क्या, क्या मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है सारी। हाँ जी तो जब स्वीप हो गई तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, बाय। तो हमने तो नहीं किया, रिटेलर्स ने तो यहाँ पे बाय किया होगा। तो फिर यहाँ से बताओ बाय किसने किया है, स्मार्ट मनी ने। स्मार्ट मनी ने। स्मार्ट मनी यहाँ से बाय लेके जाती है, उसके बाद देखो दोबारा उसने क्या किया, ये पैटर्न्स और ये रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन देख के आप क्या करोगे, बाय या सेल। यहाँ से तो सेल करेंगे, जो जब आपने रिटेलर हाँ रिटेलर है वो सेल ही करेगा। सेल करेगा। अब सेल में भी एक ड्रामा हुआ है, जब मार्केट ऐसे गैप के साथ सेलिंग करवाएगी तो लोगों को क्या पढ़ाया गया है कि जी सेलिंग प्रेशर जी तबाही हो गया है, सेल हाँ कर दो, जी खत्म हो गई जी करेंसी, ऐसे ही पढ़ाया गया है। जी मार्केट ने तो किया ही कुछ नहीं। मार्केट में स्मार्ट मनी तो नीचे से घुस गई थी, तो स्मार्ट मनी ने जब बाय किया तो वो सेल आने देगी मार्केट को। नहीं। तो आज तो मैंने पढ़ाया ही ये है ना फिर, कि स्मार्ट मनी ऐसे सेटअप बनाएगी जहां पे लोग बाय ना करें, यानी उस डायरेक्शन में ट्रेड ना करें जिस डायरेक्शन में स्मार्ट मनी करना चाहती है। जी नतीजा आपके सामने है। सर मैम ये भी मैंने आपको शेयर की थी, ये भी जी फट जी गया, सारे फट गए अच्छा जो सर। जी जी। और सर एक और चीज एक। बताऊं, एक और चीज बताऊं, जी जी ये जो गैप अप होती है ना मार्केट, यानी जी गैप बनता है, इसके बीच में कोई कैंडल नहीं है, ये कैसे बनती है पता है किसी को। इसमें सर बहुत ज्यादा ऑर्डर यहाँ पे जब प्रेशर ऑर्डर्स को होता है आई थिंक, तो तब नहीं, गैप अप।
मार्केट खुलने से पहले ही प्री मार्केट सेशन में ट्रेड्स लग चुकी होती हैं भाई। लेकिन सर हमें तो एक्सेस नहीं होती इस चीज की सर कि हम भी तो लगा कुछ भी नहीं है ना, हम तो जी, कुछ भी नहीं है सर। मैं स्मार्ट मनी को आपको बता रहा हूं, स्मार्ट मनी ये करता है। हाँ जी आप बिल्कुल मार्केट में जो आज वेव देख रहे हैं ना, ये जुमला याद करें और इसको लिख लें अपनी डायरियों में। आज आप मार्केट में जो वेव देख रहे हैं, हो सकता है कि ये 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले डिसाइड हुई होगी कि फला डेट को ये काम होगा बंद कमरे में। ये स्मार्ट मनी ने किया होता है भाई, ये स्मार्ट मनी करती है। आप तो आज देख रहे हो, इसकी प्लानिंग तो हो सकता है 3 महीने पहले हुई हो कि जी इस डेट को हमने ये ड्रामा करना है। जी। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि जब हम गोल्ड और जो यूएस डॉलर होता है ये ऑपोजिट चल रहे होते हैं, लेकिन आज तो सारी बुलिश है, ये बीटीसी भी बकवास बुलिश है, बात है, गोल्ड ये भी। बकवास बात है, ये झूठ, मैं मानता ही नहीं इसको। कोई ये भी पेयर जो है ना सर, किसी जी दूसरे पेयर को 100% कॉपी नहीं करता, ये सब ठीक है झूठ बोलते हैं। अब एक पेयर है जी XNG USD, मैं इसकी आपको एक चीज बताता हूं, बट वो भी 100% नहीं काम करती। ये है नेचुरल गैस आपकी ना, गोल्ड जी और इसका ना बड़ा एक ताल्लुक है गहरा। वो ताल्लुक ये है कि जो गोल्ड ने 20-25 दिन के बाद वेव दिखानी है ना, वो नेचुरल गैस पहले दिखाएगा। यानी करंटली 20-25 दिन में जो मार्केट में हो रहा है ना, गोल्ड एग्जैक्ट वो करेगा 20-25 दिन बाद, लेकिन ये 100% नहीं है। तो जब 100% नहीं है तो मैं इसे स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊंगा बताओ? बन सकती है स्ट्रेटेजी? नहीं बन सकती। स्ट्रेटेजी जो है ना सर, वो एक थ्योरी की तरह होती है। थ्योरी समझते हो आप? थ्योरी किसको कहते हैं अपन? जी यानी एक ऐसा काम जो हमेशा सेम तरीके से रिपीट होता रहे, उसको थ्योरी कहते हैं ना, वही थ्योरी बनती है। अदरवाइज हाँ अगर वो चेंज हो जाए तो वो थ्योरी कैसी है? अब जैसे न्यूटन ने बनाया कि जमीन में ग्रेविटी है, अब वो जमीन की ग्रेविटी आप पाकिस्तान में देख लो या अमेरिका में देख लो, क्या सेम नहीं होगी? जी बिल्कुल जमीन सेम है। तो खींचेगी ना, क्योंकि उसमें ग्रेविटी। अब ये थ्योरी है। पानी से आपकी प्यास बुझ जाएगी, ये भी थ्योरी है जी। पानी गैस से बनता है जी, ये भी थ्योरी। अब पानी कहीं का भी ले आओ आप। तो मैं स्ट्रैटेजी उन चीजों को कहता हूं भाई जो हमेशा काम करें। लिक्विडिटी हमेशा काम करती है, ये देख लो आप। ये आज पढ़ाया आपको इक्वल लॉस? हाँ जी बिल्कुल। क्या किया इसने बताओ, कैसे ट्रेड दी आपको? जी इसने इसे स्वीप किया और ऊपर निकल गया। फिर क्या नया काम किया इसने बताओ मुझे? कुछ किया नया काम? नहीं सर, वही पैटर्न तो होते हैं, लेकिन बस वो आइडेंटिफाई हमें करना आने चाहिए। बस अब आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे सर? जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। जी बिल्कुल। अब आप एक स्ट्रैटेजी को 1000 दफा प्रैक्टिस करोगे तो क्या वो आपके दिमाग में हिफ्ज नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल। तो बस सर यही फार्मूला है सक्सेस का। बाकी ये जितनी चीजें हैं ना कि जी DXY और गोल्ड ऑपोजिट चलते हैं और ये ऐसा होता है, ये सब बकवास है। आप इसको सुन के परेशान होगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे, आप ट्रेड नहीं कर सकते सर, मैं गारंटी से बोलता हूं। हाँ जी बिल्कुल सर, ये एक मेरे माइंड में भी था कि ये ऑपोजिट चलते हैं, और आज मैं देख रहा था कि दोनों ही आज तो जितने पेयर्स थे सारे बुलिश जा रहे थे, तो मैं कंफ्यूज था सुबह से ही। क्या मैंने 1-2 दिन पहले की क्लास में जब जियो पॉलिटिकली डिस्कस कर रहा था नहीं बताया था कि सब बाय जाएंगे? आप थे उस क्लास में? नहीं सर, तब मैं था नहीं।
बेसिकली लास्ट वीक जो 2-3 क्लासेस थी ना, वो मैं कुछ मसरूफियत की वजह से ले अच्छा नहीं जी, सका। कोई और हमारा भाई या कोई हमारी बहन जो हैं अभी इस क्लास में, जब मैंने जियोपॉलिटिकली डिस्कस किया था तो सबको बताया था कि ये मार्केट्स बुलिश होंगी, बाय जाएंगी, स्पेशली गोल्ड बाय जाएगा। अगर कोई है तो आए जरा माइक पे जी बताएं। सर। जी सर, बताया था आपने। जी सर। फिर तो भाई जब आपको जियोपॉलिटिकली पता नहीं है, आपको फंडामेंटली कुछ नॉलेज नहीं है, तो फिर आप इससे भी ऊपर की बड़ी चीज में हाथ कैसे मार सकते हो कि यार ये अपोजिट चलते हैं। मैं तो यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ का नहीं बताता ज्यादा किसी को कि यार आप इसमें ट्रेड करो। हाँ, स्ट्रक्चर जानते हो तो ट्रेड कर लो। यूरो यूएसडी यूएसडी सीएचएफ दोनों अपोजिट चलते हैं, मोस्टली चलते हैं, 100% वो भी नहीं चलते। लेकिन मैं आपको वो चीजें सिखाना चाह रहा हूं ना यार, जो एक थ्योरी की तरह काम करें। आपने एक दिन तो ट्रेड नहीं करनी ना, आपको तो रोज ट्रेड चाहिए, आपको तो हमेशा मार्केट से पैसा बनाना है। तो अब ये हमेशा पैसा कैसे बनेगा? हमेशा पैसा मेरे भाई उस सूरत में बनता है जब आप किसी थ्योरी पे काम करते हैं, ठीक है, तब आप पैसा बनाते हैं। अच्छा जी, हमारी बहन ने क्वेश्चन करना है जी। सबा रशीद हमारी बहन है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, हुक्म करें, क्या सवाल है? सर मुझे ये कंफ्यूजन है, मुझे ये कंफ्यूजन है लिक्विडिटी में ना, जब वो आपने जो वो स्विंग बताई है इनकी, तो उसके अंदर हम जो 1 आवर के अंदर हम लिक्विडिटी देखते हैं, इंडोसमेंट हम कब देखते हैं, 5 मिनट पे देखते हैं या वो भी 1 आवर पे ही देखते हैं? मेरी बहन जो आप सवाल पूछ रही है ना, ये अपना डे 3 का टॉपिक है, ये तो पढ़ाया ही नहीं अभी। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन दिया लिक्विडिटी का, असल तो जी कहानी जी कल से शुरू है, ठीक है। तो ये आपकी कंफ्यूजन मैं जानता हूं ये होगी, ये जी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। सर, मैं बैच 5 की स्टूडेंट हूँ ना, असल में मेरी कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, तो वो मैं मैं दोबारा मैं ले रही हूँ ना, इसीलिए कह रहा हूं तो ना मुझे अभी। इसमें कंफ्यूजन थी। सुने सुने ना, अभी मैं आपको अगर 2-3 मिनट बताऊंगा तो कंफ्यूजन नहीं चलेगी जी ना, जी खत्म नहीं होगी। अगर 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो खत्म हो जाएगी। जी आप थोड़ा वेट कर लें, कल भी हम पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह, जी। परसों भी पढ़ेंगे, और 1-1 घंटा हम पढ़ेंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके थैंक यू। ओके। अच्छा जी, साजिद हुसैन हसन साहब जी, साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, साजिद भाई। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हम स्ट्रक्चर जो मैपिंग करते हैं वो 1 आवर में करें और एंट्री हम 5 मिनट में लें, बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये सही होता है सर? 100% ये सही है, और क्योंकि दूसरा सर 5 मिनट में मैं लॉजिक भी बता देता जी हूँ ना, एसएल छोटा बनेगा ना सर, रिस्क छोटा होगा जी जी जी। हाँ ठीक है सर। और दूसरा क्वेश्चन है कि सर अभी जहाँ पर रिसेंटली गोल्ड चल रहा है तो उसमें लिक्विडिटी एरिया कौन कौन से होंगे, या वो थोड़ा सा अगर आप बता दें तो हम जरा इस पे। सर 5 मिनट में तो करीब करीब मुझे तो यही नज़र आ रहे हैं, एक तो ये लिक्विडिटी एरिया नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये लोज हैं, इक्वल लोज ये पड़े हुए ना, ट्रेंड लाइन सर आप लिक्विडिटी के अगर हिसाब से भी लाइन अगर हम देखें। लाइन लगा देना सर, इस अभी पे लगा, लाइन लगा दे अभी लगा देते सर, तो हम थोड़ा अभी सा। लगा देते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना के गोल्ड आपको वापस ट्रेड दे सकता है, यहाँ पे अगर नहीं बनाता तो यहाँ ठीक पे है सर। बना के दे सकता है, और अगर यहाँ पे भी नहीं देता तो ये अच्छे एरियाज हैं, ये वाला एक अच्छा एरिया है, ठीक है। अब ये देखें क्या बस करता है, सही है, क्योंकि जब ये बस यहाँ इस पे पे इसको, सर वेट करेंगे जब यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल गोल्ड आए तो हम इस। बिल्कुल, देखे ना मार्केट में, आप इसको ऐसे समझे ना, ये एक स्टॉप है बस का। अब ये बीच जी में ठीक बस है चल सर, रही है, अब अपन इस पे लटक के तो नहीं बैठेंगे ना, बिल्कुल ठीक क्या है सर। करना चाहिए हमें, ये स्टॉप है, इस पे वेट करते हैं ना, यहाँ पे वेट आके क्या करता है। दे दीजिए, स्टॉप पे वेट करेंगे। हाँ, अब और यहाँ सर पे, यही अक्सर हो जाता था, हम जल्दी हाँ, अब एक एक और चीज भी आपको एंट्री ले बताता हूँ। लेते थे, पता नहीं चलता था कि भाई कहाँ पर एंट्री लेनी है। बस बस जी यही सर। बात है। अब देखें जी जी, सर। ये आपकी एक कैंडल है, फर्ज करो ये ऐसे बड़ी कैंडल से अगर इसको ब्रेक करे, या वॉल्यूम भी ये जो मैंने खोले हुए ना, देखे बड़े बड़े वॉल्यूम है ना, ऐसे बड़ा एक वॉल्यूम भी आ जाए, तो मुझे बताएं कि ऐसी कैंडल को देख जी के सर। लोग क्या करेंगे, रिटेलर क्या करेगा, बाय या सेल?
सर सेलिंग की तरफ। तो जब सब सेल करेंगे तो फिर स्मार्ट मनी क्या कर सकती है, बताइए? आज यही पढ़ा है ना हमने सारा दिन। जी जी बाय। बस फिर जी सर। ठीक है। सो आप ट्रैप देखो, ट्रैप कहाँ बन रहा है। ठीक है सर। जहाँ ट्रैप है ना सर, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, शुक्रिया सर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यासिर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम यासिर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर जरा गोल्ड के चार्ट पे जाइए। अभी चले जाते हैं जी गोल्ड पे। आ गए जी गोल्ड पे। सर जो अभी रिसेंटली आपने जो वो मार्क किया ना लिक्विडिटी, तो एक जो ये जो सबसे नीचे वाली लिक्विडिटी है, तो अगर आप इस चार्ट को जरा ऊपर कर लीजिए, जो आपने ये जो कैंडल क्लोज हुई है, इसको क्यों मार्क नहीं किया? सर मैंने अभी आपको बताया ना कि जो विक्स होती है ना, विक्स, ये जो डंडियां हैं, मेरे नजदीक ये अच्छी लिक्विडिटी होती है विक्स, क्योंकि यहाँ पे आप बताओ ना विक क्यों बनती है, कभी आपने सोचा जी है? बिल्कुल, वो मतलब स्वीप करके और यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर आया होता है बाइंग का, जब भी वो एकदम फ्लिप हो जाती, कैंडल नहीं बंद करने देती, यानी यहाँ पर कोई जल्दी से इन्वॉल्वमेंट, भाग जाता है। हाँ मुझे यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट दिखी विक, तब भी मैं उसको मार्क करता हूँ। जी जी। यानी स्मार्ट मनी की या किसी बिग प्लेयर जी की सर। यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैंने विक को मार्क, और जितनी बड़ी विक होती है ना मेरे लिए उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसकी एक स्ट्रैटेजी भी है विक की, वो मैं आगे इंशाल्लाह जी आपको सर। पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में, कि आप जब ये बड़ी कैंडल बन जाए ना विक्स वाली, जिनमें बड़ी बड़ी विक्स हो, वो आपके लिए तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपका अकाउंट 20 गुना कर सकती है वो इंशाल्लाह। तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारी चीजें। तो इसीलिए यहाँ पे देखे ना, मुझे 2-3 विक्स दिखी, इधर पे भी विक्स थी, इधर पे भी थी, इधर भी थी, इधर भी है, इधर भी, तो मैंने कहा ठीक है, ये इनका लोवेस्ट विक यही वाला बना है ना एरिया, मैंने इसलिए मार्क किया। अब इसके नीचे अगर आप मुझसे पूछें क्या मार्क करेंगे, तो मैं ये मार्क करूंगा। क्यों मार्क करूंगा आप बताएं यासिर भाई, क्या ये विक्स नहीं है, 1 2 3, ये कितनी सारी देखो जी विक्स, तो मैं ये मार्क करना चाहूंगा इक्वल लॉस। हाँ, इक्वल लॉस को। ठीक हो गया। जी अच्छा जी, सर। फुरकान साहब ने हैंड रेज किया था। थैंक यू सर। फुरकान भाई, कोई इशू नहीं। सर वो जरा नेशनल गैस वाला ओपन कीजिएगा चार्ट। ये ना जी, नेचुरल गैस में आ गए अपन। उसमें सर वो जो आपने बताया वो तो मुझे इंड्यूसमेंट नहीं लग रही, वो स्वीप तो नहीं, क्योंकि काफी रेड कैंडल काफी बड़ी बनी है जिस सर वही इंड्यूसमेंट है ना, इंड्यूसमेंट ही कहा ना मैंने, स्वीप नहीं ये कहा, देखो। स्वीप नहीं कहा, इंड्यूसमेंट है, अच्छा, ये मुझे इंड्यूसमेंट है। मैं उस टाइम से कंफ्यूज, मुझे लगा किसी ने बोला है कि ये नहीं स्वीप हुआ है, ये क्योंकि स्वीप तो भी इंड्यूसमेंट है, प्रॉपर इंड्यूसमेंट है, और इतनी बड़ी सेल की कैंडल देख के कौन बाय करेगा, ऐसे ही ये बिल्कुल सेल, ऐसे। ये सेल, ये भी सेल। अब नेचुरल गैस यार कितने का था, ठीक है, $2, $3 का आसपास, अभी ये चल रहा है $4.25 पे। अगर किसी ने 1 लाख रुपए इधर इन्वेस्ट किया, उसका वैसी मजे से 2 लाख बन गया, अगर स्टॉक की बात करें। सर आपने ट्रेड किया इस पे? सर मैंने इससे गाड़ी ली है, नेचुरल गैस से। अच्छा सर, ये मैं अब पहली दफा ये पेयर सुन रहा हूँ मैंने। कईयों को गाड़ियां लेके दी, कई दोस्तों को कई दोस्तों को गाड़ियां लेके दी इसी पेयर से हमने, और हमने यहां तक भी इसको होल्ड किया है। ठीक है, ये बेहतरीन सर इस पर नेचुरल गैस पे स्ट्रेटेजी कौन सी लगाई थी? इस पे हमारे जो अकाउंट्स है ना, वो नॉर्मल अकाउंट नहीं होते, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट लेते हैं, क्योंकि ये मूव स्लो करता है बाजुकात ना। तो इसमें हमारे मसलन एक अकाउंट है, फर्ज करें उसमें मैंने $100 डाला हुआ है, 500 डाला है, 1000 डाला है, तो अब वो अकाउंट स्पेशली जो है ना नेचुरल गैस के लिए मैंने बना देना है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करता है।